नमस्कार दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमने पेपर लीक की जो सीरीज चलाई हुई है उसमें यह चौथी वीडियो है जो आपको मिल रही है। इसमें आज मैंने बताया था कि आपको हम कम से कम 5 ऐसे चीज़ें करेंगे, बताएंगे आपको कि लोग जब आप किसी के पास जाते हो तो लोग सवाल करते हैं कि मुझे बीमे की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो ऐसा कोई सवाल आता है तो हमारे पास हमने उसका क्या जवाब देना है, उसको आज ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, और इसी को हमने फिर प्रैक्टिस करके लोगों के सामने जाना है, लोगों को बताना है। जब उनका ये ऐसा सवाल आए कि मुझे बीमे की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा सवाल है, पहले उससे सहमत होना है। ठीक है सर, आप सही कह रहे हो, बीमे की ज़रूरत आपको नहीं है, पर दोस्त आपके परिवार को बीमे की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मुझे आज कुछ मिल रहा है, मेरी वजह से मेरा परिवार चल रहा है, यानी मेरी जो इनकम आ रही है उसकी वजह से मेरा परिवार चल रहा है। अगर कल को ये इनकम बंद होती है तो मेरे परिवार का क्या हाल होगा? तो मेरे परिवार को पैसा कहाँ से आएगा? तो इसलिए मेरे को ज़रूरत नहीं है बीमे की, आपको ज़रूरत नहीं है, आप सही बोल रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है, पर आपके परिवार को आपके बीमे की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप पहले सवाल का आंसर उसका दे सकते हो। इसी में हम और कर सकते हैं। वो कहता है मेरे को बीमे की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से पहले सहमत होना, फिर उसके बाद आपने बोलना है आज बीमा आपको नहीं चाहिए, पर बीमा तभी लिया जाता है जब उसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर जब ज़रूरत होगी तब आपको बीमा मिलेगा नहीं, क्योंकि जब कुछ ऐसी वैसी अनहोनी हो जाती है तो तब बीमा नहीं मिलता किसी को। तो आज बीमा मिल सकता है आपको, ले लो। तो ये सेकंड क्वेश्चन का उसी का आंसर है। सेकंड जो आप बोल सकते हो कि बीमे की ज़रूरत नहीं है, पर आज बीमे की ज़रूरत नहीं है इसीलिए आपको बीमा चाहिए। तीसरी हम बात कर सकते हैं, सर मैं मानता हूँ आपको बीमे की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपके पास 50-60 लाख रुपया आपके अकाउंट में है, या आपके पास कुछ एसेट हैं ऐसे, तो फिर आपको बीमे की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो मैं 50 लाख का एसेट क्रिएट कर सकता हूँ आज, क्योंकि इंश्योरेंस आप ले सकते हो। हाँ, 50 लाख आपके अकाउंट में पड़ा हुआ, कल को कुछ ऐसी वैसी बात होती है तो परिवार 50 लाख का जो ब्याज होगा 6% के हिसाब से 3 लाख रुपये ब्याज आएगा, तो कम से कम आप उसको झेल सकते हो, अपने परिवार को परवरिश कर सकते हो। तो इस तरह से हमने सवाल का जवाब देना है उनका कि बीमे की ज़रूरत नहीं है, पर तभी आपको बीमा चाहिए। ठीक है, जब आपके पास पैसे हैं अच्छे खासे तो फिर आपको शायद ज़रूरत ना पड़े, पर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको सख्त ज़रूरत है बीमे की। क्योंकि लोग कई बार समझते नहीं हैं, वो कहते हैं कि मैं काम करूँ, पैसे कमाऊँ, या ऐसा करूँ। तो तीसरा यह हो गया। चौथा हम दे सकते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, अगर उसमें कंपल्शन आ जाती है, कंपल्सरी सेविंग होती है, तो फिर हम अपने सेविंग को बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जब हो जाए ठीक है, जब कर लेंगे ठीक है, हो जाएगी ठीक है, तो नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं। ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होता। अगर आपने कंपल्शन डाल दी, उसमें कंपल्सरी सेविंग डाली, जैसे ईएमआई डालते हैं हमने लोन ले लिया, वो इसी वजह से वो सक्सेसफुल हो जाता है कि लोन की सारी किस्तें उतर जाती हैं, क्योंकि हमने ईएमआई डाल दिया, हमें पता है कि उसकी किस्त मैंने जमा करनी है। इसी तरह से अगर आपने बीमा लिया हुआ, बीमे की किस्त है जो, उसको आपने फिक्स कर लिया, चाहे मंथली करो, क्वार्टरली कर लो, हाफ ईयरली करो, या ईयरली कर लो। अगर आपने कंपल्शन डाल दी, उसमें कंपल्सरी कर लिया, उसको इतने पैसे निकालने ही निकालने हैं, तो हमारी सेविंग हो जाती है। अदरवाइज़ हम सेविंग का पैसा जो इकट्ठा नहीं कर पाते। आप सबको पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जितने आमदन बहुत होती है पर वो सेविंग नहीं कर पाते। अगर उसमें से वो पता है कि मेरे को इतनी इनकम आ रही है, उसमें से ये पैसा मेरा बीमे का हो गया, ये पैसा मेरा घर खर्च का हो गया, ये पैसा मेरा लोन का हो गया, तो अगर हमने ऐसा किया तो हमारा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। हमें पता है कि हमने मोबाइल का खर्चा देना होता है, मोबाइल की भी ईएमआई होती है ना, जो आप देते हो, आप जो भी यूज़ करते हो मोबाइल को, तो ये निकलता रहता है। इसी तरह से बिजली का बिल आता है, तब भी वो निकलता रहता है, क्योंकि पता है कि मेरे को देना है। इसी तरह से बीमा भी आप खर्चे में डाल दोगे तो आपका जो पैसा है वो निकलता रहेगा, और आपको एक अच्छी खासी अमाउंट मिल जाएगी। आज भले ही हमें कम पैसे लगते हैं, ठीक है, जब इकट्ठे होके आते हैं, कुछ पैसा आप डालते हो, कुछ एलआईसी डालती है, फिर उसके ऊपर ब्याज चलता है, जो भी बोनस आपका होता है, तो उसकी वजह से हमारा पैसा काफ़ी बन जाता है, जो एक अच्छी अमाउंट होती है, जो घर परिवार के काम आने वाली होती है, जब मेरे काम आने वाली होती है, या कस्टमर के, जो जिस कस्टमर की आप बात कर रहे हो उसके काम आने वाली होती है। तो इस तरह से हमने उसका जवाब देना है, मुझे बीमे की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई कहता तो और भी हम इसमें कर सकते हैं। बीमे की ज़रूरत, सर कई बार कहते हैं लोग बीमे की मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर यहीं पे बोलना, सर आप
काम कर रहे हो, आपका जो भी पैसा आ रहा है उसकी आमदन से आपका घर परिवार और उसके खर्चे चल रहे हैं। अगर आपने वो कहानी सुनी होगी, अगर मुर्गी कोई सोने का अंडा देती है तो क्या आप अंडे का इंश्योरेंस करवाओगे या फिर मुर्गी का करवाओगे? जो चीज़ें, यानी अंडे का इंश्योरेंस कराओगे तो मान लो मुर्गी ही मर जाए तो फिर अंडा कहाँ से आएगा? अगर मुर्गी की इंश्योरेंस हुई है तो उस पैसे से वो अंडे जो आ रहे थे घर में, जो परिवार में, जो आप जो कमाई कर रहे हो जिसकी वजह से वो पैसा आ रहा है आपके घर में, वो बाद में भी आता रहेगा। अगर उसको हम बैंक में रखते हैं तो उसका इंटरेस्ट से वो मुर्गी के जो अंडे हैं, वो सोने के अंडे, वो आते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों, ज़रूरत आपको है, यानी मुर्गी की इंश्योरेंस करनी ज़रूरी है, अंडों की नहीं। हम लोग कार की इंश्योरेंस करवाते हैं, घर की इंश्योरेंस करवाते हैं, और रेफ्रिजरेटर ऐसे इक्विपमेंट हमारे पास होते हैं जो उसकी हम इंश्योरेंस करवाते हैं, पर अपनी इंश्योरेंस हम नहीं करवा रहे। इसका मतलब हमने मुर्गी की इंश्योरेंस नहीं करवा रहे, हम उन अंडों की इंश्योरेंस करवा रहे हैं जो कभी भी वेस्ट हो सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं जहाँ कुछ पैसे से। पर अपनी इंश्योरेंस एक बार चलेगी फिर हम नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों, ये 5 सवाल मैंने दिए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, जो लोगों को बता सकते हैं इसके बारे में कि कौन सी, है ना, कंपल्सरी सेविंग का मैंने बोला। आप लोन का भी बता सकते हो, लोन की जैसे ईएमआई होती है तो वैसे हमारी ईएमआई बन जाएगी। इस तरह से सारे जो मैंने बोले आपको बताए हैं, तो ये आप इस्तेमाल करके देखो, इसकी प्रैक्टिस करो, कस्टमर को बताओ, ताकि जो आप किसी के सवालों का जवाब दे सको। लोग बहुत बोलते हैं कि मेरे को इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे को ज़रूरत नहीं है ना इंश्योरेंस की। तो सर कोई बात नहीं, अभी आप अभी नहीं लेना चाहते तो रुक के ले लो। रुक के क्या होगा, अगर आप थोड़ी देर के बाद लेना चाहते हो इंश्योरेंस, अभी आप कहते हैं कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, कल को हो सकता है हमारी जो हेल्थ है वो ऐसा हमारे इश्यू हो जाए कि हम इंश्योरेंस ले ही ना पाएँ। मान लो आज इंश्योरेंस हमें सस्ती मिल रही है, सस्ते रेट में मिल रही है, यानी क्योंकि जितनी एज कम होती है उसमें इंश्योरेंस का जो मोर्टेलिटी फैक्टर काम करता है, उसमें कम पैसा देना पड़ता है इंश्योरेंस का। तो आपको सस्ती इंश्योरेंस मिल रही है। 3 साल के बाद आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से मेरी इनकम बढ़ सकती है वहाँ पे, क्योंकि अगर आपका प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा तो मेरी कमीशन ज़्यादा होगी। अगर आप लेट होते हो, देर से करते हो, तो नुकसान आपका होगा। कल को हो सकता है आप इंश्योरेंस के काबिल ना हो। इंश्योरेंस उसी को मिलती है जो हेल्दी है, सही है, जिसके पास पैसे है देने के लिए, जिसकी हेल्थ भी अच्छी है, उसी को हम इंश्योरेंस दे पाते हैं, नहीं तो इंश्योरेंस हम नहीं दे पाते। तो इस तरह से भी आप उसको काउंटर कर सकते हो, बता सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये सीरीज़ के में बने रहें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप संडे की मीटिंग में नहीं कर पा रहा हूँ तो कम से कम आपको 10 मिनट की, 12 मिनट की वीडियो जो मिल जाए और आप इसी से अपना काम कर सको। ये वीडियो आपके पास रहेगी और आप इसको कभी भी देख सकते हो, कभी भी देख के इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऊपर अमल करो, इसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आप कस्टमर के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, कस्टमर के सामने आपका नज़रें नीची ना होने पड़े, कस्टमर के सामने आपको दिक्कत ना आए कोई भी, ताकि आप, जो मैं कह रहा था भी, आपको आना है तो उसके लिए आप तैयारी रखें। जो पेपर लीक हो रहा है, यानी लीक है, जो लोग सवाल पूछते हैं उसी का हमने आंसर देना होता है। अगर हम अच्छे से आंसर दे पाएंगे तो हमारी जो सेल है वो सक्सेसफुल हो जाएगी और हम कामयाब हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। आप बने रहें, सीखते रहें और जीतते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।